नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भीलवाड़ा में नवीन तकनीकी युक्त दुग्ध संयंत्र का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की उपज का पूरा पैसा मिले ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसके लिए सरकार भी हमेशा किसानों के हितों को लेकर प्रयासरत रहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों को विभिन्न बीमा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह अब यह भी विचार करना होगा कि क्यों नहीं उनके पशु का भी बीमा करवाया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर करती है। गहलोत ने कहा कि कोऑपरेटिव में जिस तरह से दूसरे राज्यों ने महारत हासिल की है, वैसे ही राजस्थान में भी इसे और बढ़ाने की जरूरत है। सवाल भीलवाड़ा डेयरी का ही नहीं है, दूसरे जिलों में भी दूध डेयरी को आपस में कंपटीशन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध का संकलन और वितरण हो सके। इसका किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। नवीन तकनीकी युक्त दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट का कार्य अगस्त 2022 तक पूरा होगा। इस प्लांट का निर्माण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके निर्माण पर करीब 72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेजरली बलिदान दिवस पर जोधपुर के खेजरली गांव में वृक्षों की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले प्रकृति प्रेमियों की शहादत को नमन किया है। गहलोत ने कहा है कि वृक्षों की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले प्रकृति प्रेमियों का बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। सभी को पेड़ और पर्यावरण का न सिर्फ महत्व समझने की आवश्यकता है, बल्कि यह प्रण भी ले कि पेड़ की परवरिश बच्चे की तरह की जाए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी अच्छी तरह देखभाल करे। कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा कराए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित एमएनआईटी के बाहर हुए धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। फोटो खिंचवाने के चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर बैठे नजर आए, जबकि धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए काफी जगह मौजूद थी। मुख्य सचेतक महेश जोशी सोशल डिस्टेंस की पालना की बात करते रहे, वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नसीहत देते हुए नजर आए कि आगे से धरना प्रदर्शनों में कम से कम लोगों को लाया जाए। धरने में सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, पूर्व सांसद अशक अली टाक, करण सिंह यादव, अर्चना शर्मा और ज्योति खंडेलवाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने धरने के दौरान अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के बीच परीक्षा कराई गई तो लाखों अभ्यर्थियों को कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। आज अमीर गरीब सभी को संक्रमण हो रहा है। सभी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय लाखों बच्चों को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर भेजकर इन्हें संक्रमण के खतरे में नहीं डालना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को रख रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार की जिद और हट के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार को जेईई नीट की परीक्षा निरस्त करनी होगी। यदि परीक्षा निरस्त नहीं की जाती है तो कांग्रेस अपने आंदोलनों के माध्यम से और आक्रामक होगी और राजस्थान की सड़कों पर आंदोलन होगा। हम ये आवाज केवल अकेले नहीं उठाएंगे, जनता भी इस आवाज को बुलंद कर रही है। राजस्थान ही नहीं, अन्य राज्यों में भी इस परीक्षा को निरस्त करने की आवाज उठाई जा रही है। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के जीवन से जरूरी कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार को अपनी मनमानी छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी इस तरह के आयोजनों और धरना प्रदर्शन को लेकर विशेष रणनीति बनानी होगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने धरने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारा लक्ष्य है कि सरकार और संगठन में तालमेल बना रहे और सब एकजुट रहकर कार्य करें। कांग्रेस के राज्य प्रभारी अजय माकन सभी संभागों में जाएंगे। वे राजस्थान से परिचित हैं। पायलट ने कहा कि एआईसीसी की ओर से बनाई कमेटी का फिलहाल राजस्थान आने का प्लान नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द कमेटी के लोग मिलेंगे और जिन बिंदुओं पर हमने बात की उन पर चर्चा होगी और सार्थक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय है कि लोगों की उम्मीदें पूरी हो। पद कोई महत्व नहीं रखते हैं, लोगों को मान सम्मान मिलता रहे। सीबीएसई और आरबीएसई 12वीं का परिणाम जारी होने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेज महारानी, महाराजा, राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 29 जुलाई से 24 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया चली। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजस्थान यूनिवर्सिटी 1 सितंबर को पहली सूची जारी करने की तैयारी में जुट गया है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के चारों संघटक कॉलेजों में इस साल प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कुल 46,130 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा 18,455 आवेदन महारानी कॉलेज में प्राप्त हुए, तो वहीं महाराजा कॉलेज में 10,775, राजस्थान कॉलेज में 10,231 और कॉमर्स कॉलेज में 5,324 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही अन्य विभागों में प्रवेश के लिए 1,345 आवेदन राजस्थान यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुए हैं। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर राविवी कुलपति प्रोफेसर जेपी यादव का कहना है कि प्रवेश को लेकर पहली सूची 1 सितंबर को, 7 सितंबर को दूसरी और 11 सितंबर को तीसरी सूची जारी की जाएगी। राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए जयपुर शहर में संचालित 24,000 से अधिक ई-रिक्शाओं को अलग अलग मार्गों पर लाइसेंस जारी करने को लेकर करीब 2 माह पूर्व जेडीए में आयोजित ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था। इस दौरान शहर की यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए करीब 1 दर्जन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इस कार्य योजना के तहत 24,000 ई-रिक्शाओं को नगर निगम के जोनों के आधार पर लाइसेंस जारी करने थे। इसमें यह शर्त भी लगाई गई थी कि जिस क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, वही रिक्शा दूसरे जोन के क्षेत्राधिकार में नहीं जा सकेगा। योजना के तहत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को नगर निगम के 8 जोनों में 3-3 हजार ई-रिक्शाओं को लाइसेंस जारी कर शहर में संचालित करना था। लेकिन अब तक योजना पर न ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की समिति ही काम कर पाई है और न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की ओर से इस पर आगे की कोई रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही योजनाओं में मिनी बसों के रूटों में भी बदलाव करना था। जयपुर एयरपोर्ट से अब 28 विमान प्रतिदिन संचालित होंगे। एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट से लॉकडाउन के बाद 25 मई से विमानों का संचालन शुरू किया गया था। इसके बाद यहां से प्रतिदिन 21 फ्लाइट संचालित हो रही थी। अब एयरपोर्ट से धीरे धीरे यात्री भार बढ़ने के बाद अथॉरिटी ने नया शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत अब जयपुर एयरपोर्ट से 28 फ्लाइट प्रतिदिन संचालित होगी। जयपुर के रेनवाल कस्बे में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। कस्बे के मुख्य बाजार में जैन मंदिर के सामने वाली गली में 30 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कस्बे में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा प्रभारी आरपी सैप के नेतृत्व में टीम संक्रमित व्यक्ति के घर पहुंची और संक्रमित के परिजनों व आसपास में रहने वाले परिवारों के रैंडम सैंपल लिए। इस दौरान थाना प्रभारी कैलाश चंद मीना मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं नगरपालिका कर्मचारी गोपाल लाल कुमावत ने टीम के साथ पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।